हेलो गाइस, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौज गुण में। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको डाइस चैप्टर का कुछ नॉर्मली क्वेश्चन कराया था जिसमें कि आपके 4 टाइप हो चुके थे। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, 3 डाइस है, 5वां टाइप है और तीनों डाइस में क्वेश्चन बनेगा क्या वो हमें देखना है। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो समझना है। तो भाई, डाइस चल रहा है, डाइस का मतलब वही है कि पासे को हमें 1 से लेकर 6 तक का देखना है और वही सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। 3 डाइस दिए गए हैं और बोला गया है कि इन तीनों डाइसों में से किसके अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो हम नंबर फिल कर लेते हैं। नंबर फिल कीजिए 2 5 6 1 6 3 4 3 5। ठीक है, ये आपका डाइस हो गया, तीनों डाइस हो गए, तीनों में नंबर फिल कर दिए गए हैं। अब क्या करना है कि इनमें से हमें क्या देखना है कि किसके कौन अपोजिट है और कौन कॉमन मिल रहा है, कौन गायब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए गाइस, इसमें करना क्या है इन तीनों क्वेश्चनों में कि हमें देखना है कि कौन किसके अपोजिट है, कौन गायब है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें चेक करनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कॉमन ज्ञात करना होता है, कि कॉमन लिखना होता है कि कॉमन क्या है, उसके बाद गायब संख्या लिखनी होती है। ये मैंने आपको कल बताया था, गायब मतलब कि हाइट संख्या लिखनी है, हाइट संख्या को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या है, पहले हमें कौन से डाइस को देखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर बनने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार आप सही से इसे समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला और दूसरा डाइस देखेंगे। पहले और दूसरे डाइस में क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले और दूसरे डाइस में हमारा 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारा 6 कॉमन है और 4 गायब है। ठीक है गाइस, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 6 कॉमन है, 4 डाइस है और 4 आपका हाइड हो गया है, ये छुपा हुआ है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक काम कीजिए, अब दूसरे और तीसरे डाइस को देखिए। दूसरे और तीसरे डाइस को हमें देखना है। तो तीसरे डाइस में कॉमन क्या है वो देखिए और हाइड क्या है वो देखिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी तभी अपोजिट मिलेगा। तो इसमें भाई 3 इसमें कॉमन हो गया और 3 तो इसमें कॉमन है, बाकी संख्या गायब क्या है, देखिए 6 भी है इसमें और 3 भी है, 4 भी, इसमें गायब संख्या है 2, हाइड संख्या क्या है आपकी 2। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 के अपोजिट क्या हो गया 4, 3 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 2। अब एक चीज आप बताइए मुझे कि एक पासे में नंबर कितने होते हैं, एक पासे में नंबर कितने होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मान लीजिए 2 के अपोजिट है, 3 4 के अपोजिट है, 5 6 के अपोजिट है, तो ये 3 ही तो सारणियां बनेंगी। ठीक है, ये 3 सारणियां बनेगी कि 1 2 के अपोजिट, 3 4 के, 5 6 के। अब करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है वो देखिए। हमारे 3 बनने हमारे 2 बन चुके हैं, 6 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 2, रह गया 1। अब एक और क्या रह गया हमारा 5, तो 1 5 के अपोजिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या है या 5 के विपरीत क्या है, या पूछा जाएगा 2 के विपरीत क्या है। तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने आपको तीनों चीजें यहाँ निकाल के दिखा दी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, अब आप एक नोट लिख लीजिए, इस क्वेश्चन की नोट लिखना है कि सबसे पहले पहला और फर्स्ट और सेकंड डाइस लेना है, फिर दूसरा और तीसरा डाइस लेना है।
बाकी गाइस काम वही करना है जो हम पहले करते आए हैं, कॉमन और गायब करना है, कॉमन का लेना है और गायब, ठीक है। तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो गए, बाकी जो बच्चे का वो क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, आपको छोटे तरीके से मैंने समझा दी, ये सारी चीजें हमें पहले ही पता थी, बस हमें क्या करना है, जो बचा हुआ है वो उसमें लिखना है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें क्या बच रहा है, तो बचा भाई एक के अपोजिट तो 5 ही बनेगा, यही एक डाइस में नंबर होते हैं, इतने ही नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 6 तक की काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतने तक ही आपके आंसर भी बनेगा, ठीक गाइस, इतना समझ में आ गया। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको अल्फाबेट के रूप में मैं आपको देता हूं कि अल्फाबेट में किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो मैंने आपको टाइप कराया है अभी, टाइप नंबर 5, उसी का एक और क्वेश्चन बनता है अल्फाबेट में। अल्फाबेट में भी आपको 3 डाइस देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, कि पहले और दूसरे डाइस में पहले हमें देखना है कि कॉमन क्या गायब क्या, ठीक है। कॉमन देखिए और आपका हाइड क्या है वो देखिए, ठीक। तो कॉमन हमारा क्या है, आपको दिख रहा है कि हमारा m यहाँ पे कॉमन है, m क्या है हमारा कॉमन है, और गायब संख्या क्या है। तो एक चीज देखिए गाइस कि यहाँ पे a दे रखा है और यहाँ भी a है, यहाँ r है, तो इसमें r नहीं है, t, तो इसमें क्या ऐसी चीज है जो इसमें गायब है। तो गायब देखिए भाई, यहाँ पे d जो है वो गायब है, इस पूरे में नहीं है, t है लेकिन उसमें गायब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, d हमारा गायब है, तो m के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, d हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि m के अपोजिट हमारा d हो गया, ठीक। दूसरी चीज क्या है, हमने बताया कि दूसरा और तीसरा डाइस को देखना है फिर, तो दूसरा और तीसरा डाइस हमने देखा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, तो भाई इसमें z कॉमन आपको मिल रहा होगा, z कॉमन है, तो कॉमन लिख लीजिए, कॉमन क्या है हमारा z, ठीक। अब इसमें हाइट क्या है, हाइट देखते हैं भाई, हाइट तो कोई ना कोई होगा ही, तो क्या इसमें ऐसा हाइट है, तो दोनों में देखिए कि हमारा t नहीं है, t पोर्शन जो है हमारा इसमें नहीं है, t इसमें नहीं है, इसमें r था, ठीक है, लेकिन इसमें z कॉमन है और t इन दोनों में नहीं है, a आ रहा है, a इसमें भी है, ठीक है, d उसमें नहीं था और t इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या हाइट में लिखना है कि हमारा t इसमें नहीं है, ठीक। अब बचा क्या, तो बचा क्या भाई, z कॉमन हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, z के अपोजिट t बन गया, तो इसके अपोजिट क्या बनेगा, d के अपोजिट क्या बनना चाहिए, तो d के अपोजिट या तो आपका a बन जाएगा या आपका r बन जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या वो देखिए, m d, d बन गया, z t, t बन गया, तो r और a बनेगा ना, क्योंकि r और a ही तो बचे, तो r और a इसके अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के, क्योंकि m और d, m हो गया, d हो गया, t हो गया और z हो गया, t भी हो गया और z भी हो गया, बचा क्या r और a, तो r और a आपके क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। इस तरीके से आप ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। कोई परेशानी, इन क्वेश्चनों में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे वे से समझ के चलिए, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए। बस क्वेश्चन का मेथड आपको मैंने बता ही दिया, पहले आपको पहला और दूसरा डाइस लेना है, उसके बाद दूसरा और तीसरा डाइस लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल और छोटे तरीके से आपको समझाया गया है इस क्वेश्चन को, और बहुत ही कम समय आपका लेगा। एग्जाम में अगर आपके 3 डाइस अगर दे रहा है तो आप तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे, बताते हैं आपको ओपन डाइस और आपका मानक पासा वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, आपको मैंने बताया एक अच्छा तरीका 5वें टाइप का, बहुत ही नॉर्मल तरीका था। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं ओपन डाइस किस तरीके से होगा। तो ये एक ओपन डाइस है, इसे हमें फिल करना है, नंबर पहले देखने हैं, तो लिख लीजिए T13 P7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा Z21, ठीक है।
नंबर आप अल्फाबेट कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बस अपोजिट बताने होते हैं। तो आप कोई भी नंबर किसी भी तरीके का डाल के बता सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई भी आप नंबर यूज कीजिए और उसके अपोजिट ही बताना है। तो हमें सबके अपोजिट बताना है, टी पी जेड के अपोजिट बताना है कि इनके अपोजिट क्या बनेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ, ये एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस में हम क्या करेंगे कि एक को छोड़कर एक लिखेंगे, मतलब एक डिब्बे को छोड़कर दूसरे डिब्बे का नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है कि जैसे हमारा टी 13 है, इसे छोड़कर हम ये वाला लिखें। पी हमारा 7 है, पर 7 को छोड़कर 21 लिखेंगे। जी कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, तो जेड कितना हो जाएगा आपका 13 बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से कि लिखा है टी इक्वल टू, हमें एक ब्रैकेट छोड़ के चलना है, तो टी का 7 हो जाएगा, तो टी के अपोजिट होगा 7 और पी के अपोजिट हो जाएगा आपका 21, जेड के अपोजिट हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो यहां नोट में लिख लीजिए, एक डिब्बे को छोड़कर चलना है। ये वाला डिब्बा छोड़ा 13 था, 13 के बाद हमने ये वाला डिब्बा छोड़ा और अगला, तो एक डिब्बा छोड़कर चलना है, एक बॉक्स छोड़ के चलना है। ये लिख लीजिए, बॉक्स को छोड़कर चलना है। ठीक है, दूसरा जो बॉक्स होगा वही आपका आंसर होगा, उसके अपोजिट होगा। तो यहां लिख लीजिए, दूसरा बॉक्स अपोजिट होगा उसके। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कौन किसके अपोजिट होगा। इस तरीके से एक बॉक्स छोड़ के चलना है, यहां से हम सीधे गए 7 पे, पी यहां से छोड़ा 7, पी से 7 छोड़ा 21 पे, और जेड हमारा यहां से यहां इस पे 13 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स छोड़ के अगला वाला जो आपका नंबर बनेगा वो इस अल्फाबेट के अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन डाइस को भी कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नोट में थोड़ा सा ही मैंने समझाया कि एक बॉक्स को छोड़कर चलना है। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं ओपन डाइस की। तो ओपन डाइस चल रहा है, ओपन डाइस एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा एग्जाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक डाइस दे रखा है, ये भी एक ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इन डाइसों को बहुत ही तरीके से देखते होंगे कि ये इस साइड भी हो सकता है, ये जो बाहर निकले हुए हैं बॉक्स, ये इस साइड भी बाहर निकले हो सकते हैं, इस साइड भी निकले हो सकते हैं। तो गाइस एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं आपको छोटी सी चीजें बता देता हूँ, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछे कि 5 के अपोजिट क्या है, या पूछे 1 के अपोजिट क्या है, या 4 के अपोजिट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो हम तीनों के निकालेंगे कि हमने बोला 1 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, आपका 2 के अपोजिट क्या है, हम इन सबका निकालेंगे। देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा चीजें इस तरीके से है कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि 1 के अपोजिट क्या है। मैंने अभी बताया था कि आपको एक बॉक्स छोड़कर चलना है, एक बॉक्स छोड़कर चलना है, एक बॉक्स छोड़कर चलो। ठीक है, एक बॉक्स जब आप छोड़कर चलेंगे तो 1 के अपोजिट आपका हो जाएगा 3, यहां पे आपका 3 आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज पूछ रहा है 6 के अपोजिट, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं, पहले 2 के अपोजिट देख लेते हैं। तो 2 के 1 छोड़ा और 1 चला तो कितना बना, 2 के अपोजिट 4। ठीक है, अब एक चीज आती है कि 6 के अपोजिट क्या बनेगा। गाइस हमेशा याद रखना, जो चीज बाहर निकली हो, जैसे 2 बॉक्स आपके बाहर निकलने हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हमेशा याद रखना ये चीज को। ठीक है,
अगर 2 बॉक्स आपके बाहर निकल रहे हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अगर 4 निकल रहे हैं तो वो चारों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसी हिसाब से आपको रखना होगा, जो पहले आ जाएगा वो बॉक्स के अपोजिट होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। हो सकता है आपसे 5 से अपोजिट पूछे तो हम 5 के अपोजिट भी यही लिखेंगे कि 5 के अपोजिट 6 होगा। मैंने आपको 6 के अपोजिट पूछा लेकिन वो 5 के अपोजिट पूछेगा। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से है, वो आपको बताता हूं मैं। देखिए गाइस, बात की जाती है मानक पासा। मानक पासा होता कैसा, ये बात की जाती है। तो भाई मानक पासा के बारे में आपको मैं एक चीज बता देता हूं। मानक पासा जो होता है आपका, इसे स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस भी होता है। और इसमें क्या होता है कि जो नंबर आपके दिए गए, जैसे कि एक लूडो में जो गोटा होता है उसमें जो नंबर दिए जाते हैं कि 1 के विपरीत 6 होता है या 2 के विपरीत कुछ और होता है, तो इस तरीके से नंबर जब दिए जाते हैं आपको, जैसा कि बिल्कुल सेम आप पासा देखते हैं, एक गोटा देखते हैं आप लूडो वाला कि उसके 1 के विपरीत कितना होता है, हमारा 6 होता है। ठीक, 1 के विपरीत हमारा कितना होता है, 6 होता है। और पूछता है कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाता है, 3 के विपरीत क्या हमारा 4 हो जाता है। तो मानक पासा जो होता है वो इसी बेस में रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो नोट में आप लिख सकते हैं कि मानक पासा जो है, मानक पासा, मानक पासा का नंबर कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आपका जो नंबर होगा वही रहेगा। ठीक है, जैसे 1 के विपरीत हमारा 6, तो 1 के विपरीत हमारा 6 रहेगा, 2 के विपरीत हमारा 5 रहेगा, 3 के विपरीत हमारा 4 रहेगा। ये हमारा मानक पासा आपको बताता है। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि एक मानक पासे में 2 के विपरीत कौन सा नंबर है, और कहीं आपको दोनों मानक पासे दिए जाएं कुछ इस तरीके से बने हुए। ठीक है, मानक पासे में अगर आपको दोनों पासे दे दिए जाए तो आपको क्या करना है, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आप एक पासा लीजिए दोनों। ठीक है, देखिए 2 पासे हैं। अगर मान लीजिए वो मानक पासे की बात करें और हमसे पूछे 3, 4, 5 और यहाँ पे 3, 1, 6। ठीक है, और वो मानक पासा पूछ रहा है और कह रहा है कि हमारा 5 के विपरीत क्या नंबर होगा, मानक पासे के बारे में पूछे तो मानक पासा बोले तब आपको क्या करना है। अगर 5 के विपरीत पूछता है तो हमें क्या करना है, 5 के विपरीत हमारे मानक पासे में क्या है, 2 होता है, तो हमें 2 इसका आंसर लगाना है, ना कि कॉमन वाला लगाना है, ना ही कुछ और। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि मानक पासे में किसके क्या विपरीत होता है, वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, तो मानक पासा का हमेशा याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको वो बता देता हूँ। हेलो गाइस, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, आपको ये लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। दिया गया है 2, 5, 1, 3, 2, 4, 6, 4, 5। वही करना है, पहले और दूसरे डाइस को लेना है, उसके बाद कॉमन देखना है। तो कॉमन इसमें 2 दिख रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे डाइस में, पहला और दूसरा डाइस है, इसमें कॉमन संख्या कितनी है आपकी, 2 है, और हाइट संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पे 6 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा और तीसरा डाइस देखना है, दूसरा ये रहा, तीसरा डाइस ये रहा। इसमें कितना कॉमन है वो देखिए, 4 इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा। कॉमन संख्या हमारी 4 है और हाइट संख्या कितनी होगी वो देखिए, तो हाइट संख्या हमारी यहाँ पे 1 है। ठीक, बची हुई संख्या क्या है, अब एक वही सारी चीजें लिखनी है जो मैंने पहले बताई थी। जैसे कि आपका 2 के विपरीत यहाँ 6 हो गया, 4 के विपरीत हमारा यहाँ पे 1 हो गया, बचा गया आपका 5 बचता है और आपका 6 क्या नाम 3 बचता है।
तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 5 हमारा 3 के विपरीत आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने आपको लगभग इसमें कई सारे टाइप कराए क्वेश्चन में, कुछ अधिकतर टाइप आपको मिले, अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, आज 3 डाइस वाले क्वेश्चन मिले हैं। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। आपका इस वीडियो में डाइस चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाता है। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा। मैं शिवम मिश्रा, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।